है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुंधा हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़की अच्छी नहीं है, होगी, लेकिन हो सकता है उसने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ऐसी कोई बात की। मम्मी, उसको मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे जो भी एक बार मिलेगा इम्प्रेस हो ही जाएगा। समझ नहीं आता आपको वो कहाँ से अपनी लगती हैं। हमसे बात भी ऐसे करती हैं जैसे खैरात दे रही हैं। अरे बेटा, आजकल की सारी सासें ऐसी होती हैं। शुरू शुरू में सब लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर बहू अकल से काम लेना सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, ये बात अंडरस्टूड नहीं थी 15 साल पहले कि हमारी शादी होगी। नहीं मारे, ना मैंने तुम्हें कभी ऐसा कोई इम्प्रेशन दिया और ना ही अम्मी ने। तुमने ये जो भी सोचा खुद से सोचा है तुमने। मैं अपने बेटे उमर के लिए हीरा का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। उमर ने बस मुझे इतना ही बताया है कि हीरा एक साफ दिल की मालिक है, खुददार है, दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत बहुत मुबारक हो। कराई उमर का रिश्ता पक्का तुम? नहीं, अभी तो सिर्फ बात की है। लड़की की अम्मा सोचकर जवाब देंगी। अल्लाह अकबर, इसमें सोचने की क्या बात है? ऐसा रिश्ता तो उनकी 7 पुश्तों में भी नहीं हुआ होगा। उनकी तो लॉटरी निकल आई, फिर इतने नखरे। लड़की कैसी थी? क्या बहुत हसीन है? ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि उमर को उसमें क्या नजर आ गया। घर कैसा था? क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता किसी की गुर्बत के बारे में उल्टी सीधी बातें करना। तो रिश्ते की बात करने की क्या जल्दी थी? उमर से कहो कि जरा सब्र कर ले। मुझसे तो पहले उमर ने खुद ही बात कर ली। कसम से मैं हैरान हूँ, उमर बहुत बदल गया है जब से इस लड़की से मिला है। तुम कहो तो मैं उमर से बात करूं? नहीं नहीं, प्लीज कोई बात ना कीजिएगा। उसने अगर कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। बस बस प्लीज दुआ करे कि जो भी हो उमर के हक में बेहतर हो। जी हाँ जी, उन्हें अंदर भेज दें। थैंक यू। हाँ, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आप बिजी तो नहीं थे? नहीं, मैं आजकल ऑफिस काम करने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि इंतजार करने में आसानी हो जाती। आप यहाँ कुछ पूछने आई हैं या बताने? पूछने। तो पूछिए। उमर, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? हंस रहे? No, I didn't mean that. No, like, I'm sorry, but इस सवाल का जवाब आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। I'm sure मेरे अलावा और भी ऐसे लोग होंगे जो आपसे एक दफा मिलने के बाद दोबारा मिलना चाहते हैं। हमारी सिर्फ 1-2 बार मीटिंग्स हुई हैं। आप मुझे जानते ही कितना है। मैंने कहा ना कि आपसे मुतासिर होने के लिए 1-2 मुलाकात ही काफी है। पूछना है अगर तो मेरे बारे में पूछिए। उमर,
हमारी क्लास में बहुत डिफरेंस है। मैं एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहती। क्या जिंदगी में सारे एक्सपीरियंसेस बुरे ही होते हैं? अगर एक मर्तबा बुरा हो गया तो क्या जरूरी है कि दोबारा ही बुरा हो? एंड लुक एट मी, क्या मैं आपको क्लास कॉन्शियस इंसान लगता हूँ? वही तो उमर साहब, क्लास डिफरेंसेस का जहर मोहब्बत के मौसम के ख़त्म होने के बाद अपना असर दिखाता है। वो जज्बे जो जहर उगलते हैं उन्हें मोहब्बतें नहीं कहते, इंग्लिश में उनको कहते हैं इन्फैचुएशन, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। अगर आपने यही सच समझ लिया था तो आई एम सॉरी, लेकिन ये आपकी गलती है। यही तो बात है, इल्जाम हमेशा हम जैसे लोगों पर आते हैं। अमीर लोगों से गलतियां नहीं होती? क्या उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? दुख दर्द खुशियों की गिनती हमारी हाथों की लकीरों पे लिखी होती है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, बनने से पहले ये गिनती पूरी कर कर ही जाता है। हम सब गलतियां करते हैं, उनसे हम बस फ्यूचर के लिए सबक सीख के आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने गलत तजुर्बों से बहुत कुछ सीख चुकी हैं, मैं अपने गलत तजुर्बों से बहुत कुछ सीख चुका हूं। मेरे ख्याल से हम दोनों के लिए आगे बढ़ने का वक्त अब आ गया है। इसकी बुरी बातें भूलकर आगे अच्छी बातें लिखने का वक्त आ गया। सच बोलने से मत घबराइए, आपका जो भी जवाब होगा मैं इंतजार करूंगा। मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर दूं आप? नो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। गौर से क्या देख रही हैं? मुझे अजीब सा लग रहा है। एक बात बताओ मुझे, उम्र में क्या बुराई है बेटा? हाँ बताओ मुझे। पढ़ा लिखा है, समझदार है, सुलझा हुआ है, अच्छे खानदान का है, और क्या चाहिए तुम्हें बेटा? यही तो मैं सोच रही हूँ, उसके इर्द गिर्द एक से एक लड़की होगी, मुझ में इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया इसमें। हद हो गई भाई। अगर अल्लाह ने शक्ल तुम्हें मेरे जैसी दी है कि लोग देखें और देखते ही रह जाएं तो? अम्मी मैं सीरियस हूँ। हाँ भाई, सीरियस होने वाली बात है। अब तुम इस बात में सीरियस नहीं होगी तो और किस बात में होगी बताओ जरा। खूबसूरत हूँ ना मैं? बहुत ज्यादा खूबसूरत। अक्लमंद भी हो। बहुत ज्यादा अक्लमंद भी हैं आप। यही तो, तुम में ये दोनों खूबियां कूट कूट के भरी है बेटा। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई गरीब खानदान का लड़का, मामूली सी शक्लो सूरत का, और छोटे से 2 कमरों के घर में रहता हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, जिसकी 6 बहनें हो और एक बेवा माँ हो, क्या वही तुम्हारी बराबरी का हो सकता है? नहीं ना बेटा। अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो। माशाल्लाह से तुम इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, तो तुम्हारा जोड़ नहीं है बेटा। तुम्हें वो सारी खूबियां मौजूद हैं बेटा जो कि एक अच्छी बहू में होनी चाहिए और एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। अरे अब तुम्हारी जैसी लड़कियां बनना बंद हो चुकी हैं, इसीलिए तो उमर ने तुम्हें पसंद किया है। लेकिन मैं बदनसीब तुम्हें वो सब कुछ ना दे सकी जिसकी तुम हकदार थी बेटा। नहीं अम्मी, अगर आज मैं किसी काबिल हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे सब कुछ दिया। अपनी आंखों के सामने तुम्हारी खुशियों को छिलते हुए देखा मैंने, मगर तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकला। तुम्हारे लिए मेरा दिल कट जाता है बेटा। बहुत बहादुर है ना मेरी बच्ची। अपने आप को अपनी खुशियों से दूर ना करो बेटा। मैं जानती हूँ बेटा कि उमर तुम्हें बहुत खुश रखे, तुम्हें वो जिंदगी देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है और जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए बेटा। अम्मी, अगर खुदा मुझसे पूछे तो मैं बार बार इस घर में पैदा होने की फरमाइश करूंगी। जीती रहो, खुश रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे अपने घर में देखना चाहती हूँ बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो। अल्लाह तुम्हें 1000 साल की जिंदगी दे बेटा।
की हर खुशी में नसीब। हेलो। शुक्र है कम से कम आपने फोन तो उठाया। जी। आप वहां पर हैं कि नहीं? जी। दरअसल मैं आपका फैसला सुनना चाहता था। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। देखिए, आप जो कहना चाहती हैं बस प्लीज कह दीजिए। उमर, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या? क्या वाकई? मैं तैयार हूँ। That's great. मैं तो समझा था कि पता नहीं। जो आप समझते थे मैं भी वही समझती थी, लेकिन इरादा बदल गया। मैं आपको इस फैसले से मायूस नहीं होने दूंगा कभी। उमर, क्या आपकी अम्मी इस रिश्ते से खुश है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो आपकी जिद पूरी करने आई हो। अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम्स मुझे ही फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी मेरी खुशी में खुश रहती हैं। आप बताएं, क्या आप खुश हैं? ये फैसला आपने अपनी मर्जी से किया? जी। पता नहीं क्यों पहले दिल में बहुत सवाल आते, लेकिन अब मुतमईन हूँ और बहुत सुकून में हूँ। शायद इसी को खुशी कहते हैं। आपको बेहिसाब खुशी मिलेगी इस घर में। ये मेरा आपसे वादा है। चले मैं फोन रखती हूँ और बाकी तफसीलात में आप अम्मी से बात कर लीजिएगा। मुझे आपसे एक बात करनी थी कि मैं चाहती हूँ कि शादी सादगी से हो। हमारे साथ दोस्त और रिश्तेदार नहीं है, और ना ही इतनी बड़ी हैसियत है कि हम बड़ी शादी करें। और आप लोग को जैसे वलीमा करना है आप लोग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वाओ, आपके और मेरे ख्यालात अभी से मिलना शुरू हो गए। दरअसल मैं भी यही चाहता हूँ कि शादी बहुत सादगी से हो। ये इलैबोरेटेड वेडिंग्स मुझे बहुत बोर करती हैं। चले अब मैं फोन रखती हूँ। थैंक्स वंस अगेन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी मैंने आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है कल रात से, और आप जल्दी सो गई। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? वो हिरा ने हाँ कह दी। हाँ, कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। हाँ करने में जितने नखरे दिखा दिए ना, आगे इतने नखरे ना दिखाएं। वो नखरे नहीं कर रही थी। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर ही किया जाता है। खैर अम्मी, आप हिरा की अम्मी को फोन करके मामला तय कर लीजिएगा। भाई वो क्यों करें? लड़के वाले हैं, कुछ रोब तो होना चाहिए हमारा। बहुत थकियानुसी बातें हैं और इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं।
काइंडली ये बातें करके मामला को खराब मत करें। उमर, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए बात करते हैं, बुरे हम ही बन जाते हैं आखिर में। सफिया ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, इसका मतलब वो नहीं था। प्लीज आप बुरा ना मानिए। बहरहाल मुबारक हो आप दोनों को। मैं चलती हूँ। उमर, कभी तो सोच समझ कर बात किया करो। अम्मी, इस वक्त मानी से ज्यादा आपको मेरी फिक्र होनी चाहिए। खैर, काइंडली हिरा की अम्मी को आज कॉल कर लीजिएगा। क्यों रो रही हो मारिया? क्यों उस बेमुरवत इंसान के लिए रो रो के अपने आप को हलकान किए जा रही हो? देखना, मैं अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा लड़का चुनूंगी, दुनिया देखेगी। लाखों में एक है मेरी बेटी। लेकिन अम्मी उम्र क्यों नहीं, उम्र क्यों नहीं? इसलिए कि उम्र तुम्हारे लायक ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से बचा लिया बेटा। हीरा जैसा लड़का लाऊंगी तुम्हारे लिए मैं, फौजिया कुड़ती रह जाएगी। अम्मी आप कुछ भी कह लें, उमर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दिलो दिमाग में कभी किसी को बसने नहीं दिया। उसे मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आई? उसे क्यों ऐसा किया मेरे साथ? मिट्टी डालो उस मगरूर और खुदगर्ज इंसान पर। देखना, जब तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में समझदार मोहब्बत करने वाले लड़के से हो जाएगी ना, तो तुम सब भूल जाओगी, बल्कि हंसी आया करेगी कि मैंने उमर जैसे लड़के को चाहा था। कैसे भूल सकती हूँ मैं? ना उमर को मैं कभी भूल सकती हूँ, ना उससे मोहब्बत करने पर शर्मिंदा हो सकती हूँ। बस करो मेरी बच्ची, इतना रो के अपने आप को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है। हौसला रखो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या उमर आया और बीवी को लेके चला भी गया? मुझे बताने की तौफीक ही नहीं हुई। जी पुप्पो, खुद सामने मैं खड़ी थी तो इसलिए उन्होंने बता दिया, वरना तो पुप्पो मैं सोच रही थी आज तो हमारा आखिरी दिन है यहाँ, हम चले जाएंगे यहाँ से तो आज रात इकट्ठे डिनर कर लेते, मगर फौजिया जी। मुझे एक बात तो बताओ, क्या इकलौते बेटे की शादी ऐसे होती है जैसे उमर की हो रही है? मत पूछे सफिया, इतने अरमान थे, इतनी ख्वाहिशें थी उमर की शादी के लिए, लेकिन उमर की जिद थी कि शादी सादगी से होगी। से एक बात तो है फौजिया, तुमने और मुराद भाई ने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे ना, लग ही नहीं रहा कि हसन मुराद के बेटे की शादी हो रही है। सफिया में तो इतनी ढोलकियां करना चाह रही थी, म्यूजिकल फंक्शन करना चाह रही थी, लेकिन उमर बस मानने को तैयार नहीं है। कहता है सिर्फ घर वाले चलेंगे। मेरा ख्याल है वो हिरा के घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे ना, तो इसलिए उमर ने कहा होगा कि जितने लोगों को ले जाएंगे उतना ही बोझ पड़ेगा शायद, लेकिन दुख इस बात का है कि आप वो कह रहे कि वलीमा भी सादगी से होगी।
अच्छा, इसमें भी तुम्हारी नहीं सुनी उसने? इसके बावजूद भी मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। माँ जो हुई उसकी, क्या कर सकती हूँ? एक बात तो बताओ फौजिया, अगर हसन भाई जिंदा होते तो उमर तब भी ऐसे ही करता क्या? पता नहीं अगर हसन जिंदा होते तो क्या होता, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो इकलौते बेटे के आगे हार जाते जिस तरह मैं हारी। अजीब बात। खैर, एक मिनट में जरा मारिया को देखूं कहाँ है। जी जी, मैं जरा मेहमानों को भी देख लूं। हिरा, तुम ड्रॉ में से मेरा मोबाइल चार्जर निकाल के मेरे लैपटॉप बैग में रख देती हो प्लीज? थैंक यू। उमर, ये एंटी डिप्रेशन की गोलियां। मैं डैड से बहुत अटैच था। उनकी डेथ के बाद मैं इनका आदी हो गया। बाप को खोने का सदमा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे सदमे ने मुझे मजबूत कर दिया, हालात का सामना करना सिखाया, ज़माने को फेस किया, लेकिन शायद मैं मजबूर थी। That's why I like you. आप अभी भी ये दवाइयाँ खाते हैं? नहीं, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के बाद अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। फिर अब इनकी जगह यहाँ पर है। आपको देर हो रही है। मारिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तो सोचा कि घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ, आज मैं खाना बना दूँ। तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें क्या जरूरत है? मैं खाना बना रही हूँ ना। मुझे आदत नहीं है ऐसे फारिग बैठने की। ऑफिस का काम, फिर घर का काम, अम्मी की तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी, सब काम मुझे करना पड़ता था। वैसे बना क्या रही हो? मैं चाइनीज बना रही हूँ। चाइनीज तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। लेकिन उमर को मेरे हाथ का चाइनीज बहुत पसंद है। तो अच्छी बात है, लेकिन आज मैं चाइनीज बनाती हूँ ताकि सब मेरे हाथों का भी चाइनीज टेस्ट कर लें। अरे नहीं हिरा, फौजिया पुप्पू बोलेंगी कि मैंने उनकी नई नवेली दुल्हन को काम पे लगा दिया, तो इट्स ओके, मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं उनको कह दूंगी कि मैंने जिद की है। आई विल मेक द चाइनीज फूड टुडे। तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? अच्छा भला किचन में चाइनीज बना रही थी और वो आगे मुझसे छुरी लेगी, कहती है आज मैं बनाऊंगी खाना। मारिया, वो इस घर की बहू है अब, और सारी औरतें किचन से अपनी हुकूमत संभालती हैं, और उसने भी घर का कंट्रोल लेने के लिए किचन में ही आना था ना। मगर आप तो जानती हैं कि उमर मेरे हाथ का खाना खाता है अम्मी। लेकिन बेटा, अब उसकी बीवी आ गई है, जो भी कच्चा पक्का पका के रख देगी वो खा लेगा, बल्कि तारीफ करके खाएगा, समझी तुम? कैसे कर सकता है वो तारीफ? मेरे बजाय किसी और के खाने की तारीफ कैसे कर सकता है उमर? जब वो किसी और को अपनी जिंदगी में ला सकता है तो उसके खाने की तारीफ भी कर सकता है। क्यों अपना वक्त जाया कर रही हो? हमारे घर का काम खत्म हो गया, चलो अपने घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कह दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह तो मैं और भी उमर की नजरों से दूर हो जाऊंगी। बेवकूफी की बातें मत करो, वो तुम्हारी जिंदगी से दूर जा चुका है। नजरों के करीब रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यहाँ खाना पका पका के वक्त मत जाया करो बेटा। अम्मी मैंने कह दिया, चाहे आप कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। बहुत हो गया मारिया, बस अब हम अपने घर जा रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, बस। आंटी कुछ ढूंढ रही है? हाँ, अगर आपको एतराज नहीं हो तो मैं आपके साथ ढूंढ लूं। ये तुम्हारी शादी की अपनी ज्वेलरी निकाली थी बैंक से, अब लॉकर में वापस रखनी है, पता नहीं उसकी चाबी मैंने कहाँ रख दी है। साथ मिलके ढूंढ लेते हैं। रहने दो, मैं कर लूंगी। मैं आपकी कोई भी चीज इधर से उधर नहीं करूंगी, हेल्प कर दूंगी आपको रखने में वापस। अरे परेशानी में एक बात क्या बता दी है तुम्हें, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। कहा ना मैं खुद ही कर लूंगी। अब उमर को ना बता देना जाके, परेशान होगा। मैं वैसे भी अपने काम खुद करने की आदी हूँ। ये तो नहीं है चाबी, इधर गिरी हुई थी शायद, सामान इधर उधर। हाँ हाँ यही है। आज खाना काफी अच्छा टेस्ट कर रहा है। यम्मी। बहुत मजे का है खाना। मारिया, तुम तो माहिर हो गई हो चाइनीज खाना बनाने में। आंटी आज खाना मैंने बनाया है। वाकई? मैं समझ रही थी मारिया ने बनाया। जी वो बनाने तो मैं ही जा रही थी, लेकिन हिरा ने मुझसे ले लिया। वाह यार, मुझे ही पता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वैसे मुझे तो चाइनीज बिल्कुल नहीं पसंद, बस इसलिए खा लेती हूँ कि उमर को पसंद है। कमाल करती है सफिया, पहले बता देती तो आपके लिए कुछ ना कुछ और पका देते। अभी तो वैसे भी हमारे पास पकाने वाले 2 आ गए हैं, मारिया भी है और हिरा भी है। पुप्पो आप तो तकल्लुफ में मेरा नाम ले रही है। जो हिरा के हाथ में टेस्ट है वो मेरे हाथ में कहाँ। गुड जॉब। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग को पसंद आया। हमारे घर का काम अब मुकम्मल हो गया है, अब हम चलते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, सब मारिया की मर्जी के मुताबिक हो गया ना। सब कुछ मारिया की मर्जी के मुताबिक हो जाता है। क्यों, मारिया को घर की रेनोवेशन पसंद नहीं आई? नहीं, बस काम हो गया, वापस घर शिफ्ट होना चाहते हैं। बहुत दिन रह लिए तुम्हारे घर। अच्छा, थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, मेरा दिल लगा रहता। अपना घर छोड़कर पराए घर कोई कितने दिन रह सकता है? सफिया, ये पराया घर नहीं है, ये आपका अपना घर है। उमर के अबू के जाने के बाद आपने मुझे बहुत सहारा दिया है, इस घर को संभालने में और उमर को संभालने में मेरी बड़ी मदद की है आपने। खैर, हम तो तुम्हें अपना समझते थे तो सब कुछ किया। ये अपने अपने ज़र्फ की बात होती है। मैं जानती हूँ कि आपको और मारिया को बहुत बुरा लगा है जो उमर ने किया, लेकिन जो होना था वो हो गया। आपने तो खुद देखा कि मैं जवान औलाद के आगे मजबूर थी। खैर, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है और ना ही हमें उमर से गिला है। वो खुश तो हम खुश।
बड़ी रौनक थी आप दोनों से। आपके जाने से घर में सन्नाटा हो जाएगा। अब तुम्हारी बहू आ गई है ना घर में रौनक लगाने के लिए। सबकी अपनी जगह होती है सफिया। लेकिन सबका अपना घर भी तो होता है। बस अब हमें अपने घर जाना है। अरे अरे उमर, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ, जो हमारा घर रेनोवेट हो रहा था ना, 5 कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं और अम्मी आज शिफ्ट हो रहे हैं। चलो फैंटास्टिक। अब जिस तरह का कमरा तुम्हें चाहिए होगा, आई एम श्योर तुमने उसी तरीके का डिजाइन करवाया होगा। और तुम्हारा घर तो पास में ही है ना, प्लीज आती जाती रहना, अम्मी का दिल लगा रहेगा। उमर, इतनी देर कर दी आपने। वाह, तुम काफी अच्छी लग रही हो। अच्छा छोड़े ना, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए, बहुत देर हो गई है। अगर देर हुई है तो कसूरवार भी मैं, सो ऐसे ही चलते हैं फिर। नहीं, चलें फ्रेश हो जाइए और अम्मी को भी जाकर बताना है। अगर तुम दोनों को देर हो रही है तो पप्पू को मैं बता दूंगी। नहीं, उनको बुरा लगेगा, हमें ही पूछना चाहिए। अरे हम बच्चे थोड़ी हैं जो उनको बताएंगे और उनसे परमिशन लेंगे। लेकिन अरे मारिया बता देगी ना। अब चलो। चलो मारिया, थैंक यू, हाफिज। थैंक्स। मैं आपको बहुत मिस करूंगी मेरी जान। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी, मगर आती जाती रहा करना। वो तो सब सही है पप्पू, मैं तो चाहती थी मैं आपके पास हमेशा रहूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में सब नहीं था। किस्मत को बुरा ना कहो बेटा, तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं। और मारिया, चाहे तुम इस घर में रहो ना रहो, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरी इकलौती भतीजी हो। मगर वो बात तो और है। अरे पुप्पो, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। उमर और हिरा डिनर पर गए हैं, तो मुझे कह गए हैं कि मैं आपको बता दूं, वो थोड़ा लेट आएंगे। क्या उमर आया और बीवी को लेके चला भी गया? मुझे बताने की तौफीक ही नहीं हुई। जी पुप्पो, वो तो सामने मैं खड़ी थी तो इसलिए उन्होंने बता दिया, वरना तो पुप्पो मैं सोच रही थी आज तो हमारा आखिरी दिन है यहाँ, हम चले जाएंगे यहाँ से, तो आज रात इकट्ठे डिनर कर लेते, मगर हाँ, उमर और हिरा को रुकना चाहिए था, कम से कम बताकर तो जाते। अब ये हुआ करेगा इस घर में, उमर एक दरवाजे से आएगा और दूसरे से निकल जाएगा, मुझे बताए बिना, मुझे मिले बगैर। अफसोस की बात तो ये है पुप्पो कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन क्या आप रोज यहाँ अकेली रहा करेंगी? अब तो हिरा पे डिपेंड करता है ना कि वो आपको कितनी अहमियत देती है। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बात आप घर में भी कह चुके हैं मुझसे। क्या चाहते हैं बदले में आपकी भी तारीफ करूं मैं? मेरी तारीफ ना सही, कम से कम मेरी चॉइस की तारीफ करें। चलें जल्दी से डिसाइड करें क्या खाना है ताकि तारीफ भी हो जाए। मैं खाने की चॉइस की बात नहीं कर रहा था। मैं जानती हूँ, वो क्या कहते हैं, शौहर के दिल तक पहुँचने के लिए पेट के रास्ते से गुजरना चाहिए। आपको इतना लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी मेरे दिल में हैं। जवाब में आपसे कोई नहीं जीत सकता, इतना तो मैं समझ गई हूँ इतने दिनों में। थैंक यू वेरी मच। यार तुम्हें एक बात पता है, डैड के जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल एक रोबोट की तरह हो गई थी। जिंदगी चल रही थी लेकिन कोई एहसास नहीं था, मगर तुम आई, तुमने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का एहसास दिलाया मुझे। थैंक यू वेरी मच। मुझे इतनी अहमियत ना दें कि मैं आपकी उम्मीदों पे ना उतरूं। ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। चले अब तो डिसाइड कर लीजिए क्या खाना है। हाँ, क्या तुम्हारा क्या मूड है? कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग डिनर पे गए थे। मैंने मारिया को बताया था, उसने आपको बताया नहीं? माँ को बताना जरूरी नहीं समझा तुमने?
वो बेचारी सामने आ गई तो उसे बता के चल दिए, कल को वो नहीं होगी तो यूं ही बगैर किसी को बताए चले जाओगे क्या? अम्मी, मैं बिना बताए ही अपने दोस्तों और बिजनेस डिनर्स पे जाता हूँ। इसमें नई बात क्या हो गई? नई बात ये है कि तुम्हारी मोमानी और मारिया कल जा रहे हैं। हम सबको इकट्ठे आज खाना खाना चाहिए था, लेकिन तुम बेगम को लेके चल दिए। अगर हमें मालूम होता तो हम आज का प्रोग्राम नहीं रखते। मैं उमर से बात कर रही हूँ। मुझे मारिया ने बताया था कि वो लोग जा रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी कि मैं बना बनाया प्लान कैंसिल कर दूं। जाहिर बात है, अब किसी के आने जाने की क्या उम्मीद होगी तुम्हारे आगे? लेकिन माँ को तो कम से कम अहमियत दे देते। अम्मी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इतनी सी बात इतना बड़ा इशू क्यों बन रही है। मारिया और मोमानी मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, वो इधर ही हैं, आते जाते रहेंगे जैसे पहले आते जाते थे। उनकी खातिर नहीं, मेरी खातिर तो रुक जाते। लेकिन लगता है अब तुम्हारे लिए बेगम के अलावा किसी के जज्बात की कोई अहमियत ही नहीं, माँ की भी नहीं। उमर, अम्मी बहुत नाराज हो गई हैं। मैं ऐसे नहीं जाना चाहिए था बगैर बताए। हिरा, एक इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। इतना सख्त लहजा उनका। अम्मी, मिजाज की ऐसी नहीं है। मेरे ख्याल से मोमानी और मारिया के जाने को उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, जिसकी वजह से अपसेट हुई है। लेकिन वो मुझे कसूरवार समझ रही हैं। हिरा, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं पहले भी इस तरह बगैर बताया जाता था, अब क्यों इशू बन रहा है समझ नहीं आ रहा। पहले की बात कुछ और थी, अब आप शादीशुदा हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी और आई स्वेयर मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। खैर, इतना बड़ा इशू नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी, आज से मैं आपको अम्मी ही कहूंगी, आंटी नहीं। आप उमर की अम्मी है तो मेरी भी अम्मी है। कहो क्या कहना चाहती हो? आप ठीक कह रही थी, हमें आपसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था, इजाजत लेनी चाहिए थी, बताकर जाना चाहिए था, और आइंदा हमसे ये गलती नहीं होगी। प्लीज आप नाराज मत होए। देखो हिरा, तुम जानती हो कि उमर मेरी इकलौती औलाद है और मेरी कुल कायनात है। अमूमन लड़के शादी के बाद घर के तौर तरीकों को नजरअंदाज कर देते हैं, और उमर वैसे भी शुरू से अपनी मर्जी का मालिक रहा है। लेकिन तुम इस घर की बहू हो, उमर की बीवी हो, उमर का ख्याल तुम्हें रखना है और इस घर के तौर तरीकों के साथ तुम्हें चलना है। इन सारे रिश्तों को तुम कैसे संभालते हो ये तुम्हारे ऊपर। आप परेशान मत हो, मैं आपका भी ख्याल रखूंगी, उमर का भी और इस घर का भी। आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आपके लिए चाय लाऊं? कहाँ जा रही हो मारिया? अम्मी, वो पुप्पो के लिए उनका फेवरेट पालक पनीर बनाया, बस वही लेके जा रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, कब तक फुप्पो के घर के चक्कर लगाती रहोगी? कुछ हासिल नहीं होगा, सब मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। अम्मी, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल हर वक्त मचलता रहता है वहां जाने के लिए। मैं जानती हूँ अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। बेटा, भूलने की कोशिश करो। दुनिया में एक उम्र ही नहीं है, उम्र से अच्छे लड़के भी हैं। मैं जानती हूँ
हम अब जो भी कहें, मैं जितना उमर को भूलने की कोशिश करती हूँ मुझे उतना ही याद आने लगता है। तुम नसीब से लड़ रही हो, और उमर जिसका नसीब था उसे मिल गया, क्या फायदा? अभी मेरा दिल फायदा नुकसान नहीं देखता, वो तो बस बार बार उस घर के तवाफ करता रहता है। आज हीरा की तबीयत खराब हुई थी तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसकी रिपोर्ट से पता चला है कि तुम बाप बनने वाले हो। क्या अम्मी ने जो मुझे बताया वो सच है? हेरा 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 क्यों आई, कैसे आई उमर की जिंदगी में मेरी जगह लेने के लिए? वो जगह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। मैं उसे हरगिज माँ के घर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। क्यों, अब उनको इतना भी हक नहीं रहा? तुम्हारे पापा चाहते हैं कि समीर से तुम्हारा रिश्ता हो जाए। ना बोलने की वजह है और हाँ बोलने की हिम्मत है। एक पल की हंसी के लिए क्यों पल पल का रोना, उमर, माटी का खिलौना। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी, जीने की कोशिश